भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखगर्जन्पदकम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मंदिर निर्माण के दौरान जब उस जगह को साफ किया जा रहा था तब वहाँ पर एक हवन कुंड निकला जहाँ पर सोमवारी गिरी महाराज हवन किया करते थे। 1950 के दशक के प्रारंभ में कमलागिरी नाम के एक संत भी यहाँ रहते थे जो कि शिव पुराण और देवी भागवत के पाठ का आयोजन किया करते थे। इसी संदर्भ में एक अन्य नाम प्रेमी बाबा का भी उल्लेख किया जाता है जो कि कैंची गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। कैंची के पूर्व दिशा की ओर एक विस्तृत पर्वतमाला दिखाई देती है जिसे गर्गाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशक गर्ग ऋषि द्वारा इसी पर्वत पर तपस्या की गई थी, इसलिए इसका नाम गर्गाचल पड़ा। अनेक बार कैंची में मां गर्गाचल पर्वत की ऊंची चोटी की ओर संकेत करके मेरा ध्यान आकर्षित करती। वहां पर नीले आकाश के नीचे वृक्ष की शाखाओं पर भगवा और सफेद रंग के वस्त्र लहराते दिखाई पड़ते थे। इतने ऊंचे और निर्जन स्थान पर मानव वास तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। कई बार रात के अंधेरे में माँ मुझे बुलाकर पहाड़ की चोटी से प्रकाश की विशाल किरण नीचे की ओर उतरती दिखाती थी। अपने आश्रम प्रवास के दौरान जब मैं महाराज जी की कुटी में आरती करती थी तो माँ मुझसे गर्गाचल पर्वत की भी आरती करने को कहा करती थी। माँ कहती थी कि वहाँ आज भी अनेक सिद्ध निवास करते हैं। नैनीताल में श्री राम शाह के घर श्री माँ ने जिस दिन महाराज जी के दर्शन किए उस दिन जीवंती माता जी भी अपने स्कूल की अध्यापिकाओं के साथ वहाँ दर्शन करने आई थीं। जीवंती माँ के लिए महाराज जी के यह प्रथम दर्शन थे। यह कैसा अनोखा संयोग था कि भक्तों की उस सभा में श्री महाराज जी, श्री माँ एवं जीवंती माँ तीनों ही उपस्थित थे। यही जीवंती माता जी आगे चलकर महाराज जी की लीला का एक अभिन्न अंग बनी। उस दिन भक्तों की भीड़ में प्रतीक्षा करने के बाद जब जीवंती माँ महाराज जी को प्रणाम करने उनके निकट गई तो उन्हें देखते ही महाराज जी बोल पड़े, बड़ी भक्त है, बड़ी भक्त है, एक दिन हमें रोटी खिलाएगी। महाराज जी की भविष्यवाणी आगे चलकर जीवंती माँ के लिए पूर्ण रूप से सार्थक हुई। जीवंती माता जी जो आश्रम में छोटी माँ के नाम से जानी जाती थीं, महाराज जी का प्रसाद बनाया करती थीं। आश्रम प्रांगण के किनारे स्थित कार्यालय के ऊपर एक कमरे में छोटी सी रसोई थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि महाराज जी के समय में श्री माँ आश्रम के सामने की ओर नहीं देखी जाती थी, परंतु जीवंती माता जी को मंदिर प्रांगण के आगे से महाराज जी के लिए प्रसाद, गर्म पानी या दूध ले जाते हुए ऊपर नीचे जाते देखा जा सकता था। इसके अलावा भी महाराज जी की अन्य सेवाओं में जीवंती माँ श्री माँ के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करती थी। उनके प्रति महाराज जी के प्रेम का शायद सबसे सुंदर प्रतीक यही है कि अक्सर महाराज जी उन्हें जीवंती लल्ली के नाम से पुकारते थे। लल्ली शब्द का प्रयोग लाड़ प्यार के रूप में पिता द्वारा पुत्री के लिए किया जाता है। जीवंती माता का जन्म अल्मोड़ा के एक सरल धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही उनका विवाह नारायण पंत नामक एक युवक से हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अल्प आयु में ही नारायण पंत का देहांत हो गया। इसके कुछ समय बाद ही जीवंती माँ के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए और उनका पालन पोषण उनकी वृद्ध दादी ने किया। जीवंती माँ
स्वभाव से ही धार्मिक और विरक्त प्रवृत्ति की थीं। अपने जीवन की इन दुखद घटनाओं को सांसारिक बंधनों से मुक्ति के रूप में स्वीकार वह आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो गईं। लेकिन जीवन यापन के लिए कोई न कोई साधन भी आवश्यक था। अतः उन्होंने नैनीताल के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया, जहां से उन्हें 16 रुपए प्रति माह वेतन मिलने लगा। अब जीवंती माँ नैनीताल में अपनी दादी के साथ रहने लगी। यह भी एक संयोग ही था कि जब जीवंती माँ अपने स्कूल जाती थीं, ठीक उसी समय वह नित्य श्री माँ को सड़क से दूसरी ओर नैना देवी के मंदिर के दर्शन करने जाते हुए देखा करती थी। एक तरह से श्री माँ एवं जीवंती माँ का परिचय तो श्री राम साहा जी के घर में हो चुका था। अब वह नित्य श्री माँ के दिव्य एवं शालीन स्वरूप के दर्शनों से अपने हृदय में उनके प्रति श्रद्धा की भावना का अनुभव करती थी। उन दिनों का स्मरण करते हुए वह कैची में बताती थी कि माँ बहुत ही हल्के रंग के वस्त्र पहनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह एक ध्यानस्थ अवस्था में चल रही हैं और उनका मन कहीं दूरस्थ है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम बोलो, सीताराम बोलो।